मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंत्री धनंजय मुंडे ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस संदर्भ में बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा, धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा मुझे सौंपा। धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार किया। धनंजय मुंडे का इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया गया है। सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस से जुड़ा धनंजय मुंडे का नाम, जिसके बाद से विपक्षी खेमा लगातार हंगामारत था। धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से धनंजय मुंडे को इस्तीफे के लिए कह दिया गया था। और खबर अब ये, धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस को दे भी दिया है। स्वीकार कर लिया गया है उनका इस्तीफा और राज्यपाल को भी भेज दिया गया है। मेरे साथ अभिषेक, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, विपक्षी खेमा लगातार हंगामा कर रहा था, इनके इस्तीफे की मांग कर रहा था और ये भी अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा नहीं दिया तो सदन में कार्रवाई तो होने नहीं देंगे। आखिरकार धनंजय मुंडे को मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस्तीफे के लिए कहा गया और उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बिल्कुल, सदन के दूसरे दिन सुबह ही सदन शुरू होने के पहले जिस तरीके से धनंजय मुंडे का इस्तीफा दिया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत उसे स्वीकार करते हुए राज्यपाल के पास भेज दिया। ये बताता है कि महाराष्ट्र की सियासत में अपोजिशन ने किस तरीके से पहला विकेट फडणवीस सरकार का लिया है और जो मामला था बेहद गंभीर था। कल जिस तरीके से चार्जशीट में फोटोज सामने आए थे संतोष देशमुख की हत्या के मामले को लेकर के, उसके बाद महाराष्ट्र भर से आवाज उठ रही थी कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पद पर बने रहेंगे तब तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होगी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ता देख अब चूंकि सत्र चल रहा है और ऐसे में कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाए। इसलिए धनंजय मुंडे का इस्तीफा सीएम ने ले लिया और लेने के बाद इस्तीफे को स्वीकार करके और भेज दिया। आदित्य हमारे साथ, आदित्य से तरीके से देखते हैं इस्तीफे को, किस तरीके से इस्तीफे को देखते हैं? आदित्य को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे मुद्दे पर हालांकि बात की है, हमारे साथ अपोजिशन लीडर हैं। आप बताइए किस तरीके से इस्तीफे को कैसे? नहीं, ये रिजाइन को बहुत देरी हुई है। ये रिजाइन को बहुत देरी हुई है क्योंकि जिस प्रकार ये मर्डर के फोटो बाहर आए, तालिबान ने भी ऐसा कोई मर्डर नहीं किया होगा, ऐसे फोटो बाहर आए। आपको लगता है कि इतना अपोजिशन के कहने के बाद फोटो का इंतजार कर रही थी? ये मैं पूछता हूँ, फोटो तो सरकार के पास पहले आई होंगे। जिस प्रकार सरकार के सीआईडी ने ये सब इन्वेस्टिगेशन किया है तो होम मिनिस्टर के पास, सीएम के पास तो पहले ही आऊंगा। जांच आपको लगता है कि सही दिशा में चलेगी? जांच पे तो हमको डाउट है। बिल्कुल, अपोजिशन लीडर यहाँ पर विधान परिषद के अंबादास दानवे कह रहे थे कि ये इस्तीफा पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन देरी हो रही है। ये इस्तीफा लिया गया, अंबादास दानवे कह रहे हैं। मैं लौटती हूँ अभिषेक आपके पास में। इस बीच एक बार फिर से सुन लेते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस इस्तीफे को लेकर के मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी। इस्तीफा ले लिया गया है, इस्तीफा बल्कि दिया गया है और राज्यपाल को भेज भी दिया गया है इसे स्वीकार करके। सुन लेते हैं देवेंद्र फडणवीस आपको एक बार फिर से। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। धनंजय मुंडे का इस्तीफा, आपको बता दें इससे पहले चार्जशीट में दिल दहला देने वाले फोटोग्राफ सामने आए। चार्जशीट में हत्या से जुड़े कई अहम खुलासे हुए। आपको बता दें, संतोष देशमुख को गाड़ी से उतार करके पहले मारा पीटा गया। तो देखिए, संतोष देशमुख हत्याकांड की चार्जशीट जब सामने आई तो कई तथ्य दिल दहलाने वाले सबके समक्ष उजागर हुए। संतोष देशमुख को गाड़ी से उतार करके देखिए बेरहमी से मारा पीटा गया। चार्जशीट में संतोष के मुंह पर यूरिन करने का भी जिक्र है।
आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर एक ग्रुप में उसे साझा किया था। पुलिस ने वीडियो का स्क्रीनशॉट चार्जशीट में शेयर किया है। मामले में आपको बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे से इस्तीफा मांगा जा रहा था और आज की बड़ी अपडेट यही, धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आपको बता दें, कल देर रात अजीत पवार के साथ एनसीपी के नेताओं की बैठक भी चलती रही थी, जिसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट। अभिषेक, विपक्षी खेमा तो अभी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी सवाल कर रहा है। विपक्ष सुन लेते हैं प्रतिक्रिया कि ऐसे ऐसे उसको मारा है, इतना खराब ये डेथ हुआ है, तो इसके बारे में कल सबको प्रूफ मिला, सबने देखा फोटो में कि ऐसे ही हुआ था। तो ये जो लोग हैं जिसके ऊपर उनके कार्रवाई चालू है, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये एकदम महत्वपूर्ण है। क्या फोटो आने तक क्या किया जा रहा था क्या? क्योंकि आप लोग लगातार वहां के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, भीड़ से ही विधायक हैं, तो इसको कहा जा रहा था कि इस्तीफा जल्दी हो जाना चाहिए। नहीं, ये इस्तीफा इसका एंड नहीं है। ये इस्तीफा हुआ, ये अच्छा हुआ, पर ये एंड नहीं है। ये हमें उनका फांसी तक लेके जाना है। बारंबार मैं उसका पाठ पुरावा कर रही हूँ। कोई फोटो का वेट नहीं कर रहे थे। पूरा पद्धति ने जो अपने मुख्यमंत्री है उनके आदेश अनुसार ये केस चालू है और फास्ट ट्रैक पे लेके अभी फांसी की शिक्षा। क्या इस्तीफे के बाद इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से दिशा में चलेगा? यस, जिस तरीके से बीड़ की प्रतिनिधि हैं नम्रता मुंदड़ा, उन्होंने बीड़ से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इस इस्तीफे की मांग लगातार हो रही थी और अब जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि केस सही दिशा में जाएगा। इसको लेकर के तमाम सारे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग एमएलएस जो बीड़ से जुड़े हैं, जिसने इस पूरे मुद्दे को उठाया वो ऐसे जो है सुरेश धस जो कि यहाँ पर हैं, जो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं पूरे मुद्दे को, और इन सब को फांसी की सजा हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से सुरेश अभिषेक, सरपंच देशमुख की हत्या के मामले को लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, यहाँ पर धनंजय मुंडे से इस्तीफा जिस तरीके से लिया गया, विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि इस्तीफा देरी से हुआ है। इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने खुद भी सुना कि जो चार्जशीट में तस्वीरें साझा की गई, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के समक्ष तो ये तमाम तथ्य पहले से होंगे, तस्वीरों के बारे में उनको जानकारी भी होगी। बावजूद इसके जब तक विपक्ष ने प्रेशर बिल्टअप नहीं किया तब तक इस्तीफा लिया नहीं गया। वाल्मीकि करार से नजदीकियां धनंजय मुंडे की किसी से छिपी हुई नहीं है, बल्कि खुद धनंजय मुंडे कई प्लेटफॉर्म्स पर कहते रहे हैं कि वाल्मीकि करार उनके बेहद करीबी हैं। उनकी गिरफ्तारी बहुत पहले हो गई, बावजूद इसके इतने समय तक राज्य सरकार की खामोशी, विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर के कह रहा था कि आखिर राज्य सरकार को क्या मजबूरी है कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि कराड़ जो कि धनंजय मुंडे के बेहद करीबी व्यक्तियों में से एक हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें और उनकी अरेस्टिंग हुई है। और उसके बाद ये पूरा मामला चूंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान है और ऐसे में धनंजय मुंडे अगर अपने मंत्री पद पर रहते हैं तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। इसीलिए विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था। लेकिन विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, पहले दिन विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया, उसके बाद देर शाम चार्जशीट को लेकर के कुछ फोटोग्राफ सामने आए, जिसके बाद अब आज सुबह मुख्यमंत्री ने खुद धनंजय मुंडे से इस्तीफा मांगा और उसके बाद तुरंत उसे मंजूर करके राज्यपाल के पास भेज दिया। तो इन्वेस्टिगेशन कोशिश की जा रही है कि सही दिशा में हो, विपक्ष को शांत कराने की कोशिश हो। लेकिन विपक्ष की एक बड़ी जीत है कि जिसके लिए 3 महीने से लड़ाई लड़ रहा था, विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ है। फडणवीस सरकार का पहला विकेट गिराने में कामयाब रहा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के पूरे महाराष्ट्र भर में अलग अलग जगहों पर विपक्षी खेमा अभी इस मुद्दे को यूं ही आसानी से जाने देगा। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो चुका है, राज्यपाल को वो भेजा भी जा चुका है स्वीकार किए जाने के बाद। क्या विपक्ष शांत रहता है या सदन इसी मुद्दे को लेकर के हंगामारत बना रहेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, विस्तार से तमाम तस्वीरें जानकारी साझा करने के लिए।